नरेश मीणा लगातार जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे उनकी क्या राय है और वो आगे क्या सोचते हैं। नरेश मीणा लगातार धरना प्रदर्शन और अब अनशन, क्या कहेंगे? एक मौन धारण किया हुआ है। देखो, मौन धारण के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। जिस तरीके से सरकार चुप है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज 7-8 दिन हो गए मौन धारण करते हुए भाई साहब को। और भाई साहब अपने आप को जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा दे भी रहे हैं। आज से ही नहीं, आज से 8 महीने 9 महीने पहले से भी आपको देखा होगा कि पहले भी जेल से आए, सच्चाई और न्याय के लिए, किसानों के लिए, गरीबों की आवाज़ के लिए, गरीबों के न्याय के लिए। और आप सभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मौन धारण, क्योंकि उन्होंने खुद एक गांधीवादी तरीके से पूरा मतलब अहिंसात्मक का जो रास्ता होता है उस पे चलकर इस जो गरीबों के साथ में, झालावाड़ पिपलोद के लोगों के साथ में, उनके बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनके अन्याय को न्याय दिलाने के लिए रास्ता वो अपना रहे हैं। मौन धारण किया हुआ है, बताया जा रहा है कि जेल में डाल दिया जाएगा, फिर जल भी त्याग देंगे। नहीं, ऐसा जेल में डाल दिया जाएगा, जल भी त्याग देंगे, ऐसा कब बोला? ऐसा बोला है कि अगर आप न्याय नहीं दोगे तो जिस तरीके से हमने अन्न पानी नहीं लिया, जिस तरीके से हमने मतलब भूखे यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं, तो मैं तो बोलना चाहूँगा कि अब जल भी वो त्याग देंगे। उनका कहना ऐसा है। नहीं, बताया जा रहा है कि अनशन हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। तब अगर नहीं हटते हैं तो मुकदमे दर्ज होंगे, जेल। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा सरासर आपके माध्यम से भी, ये सरकार की सबसे बड़ी, आप खुद ये देख लो ना, सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं नरेश मीणा जी इस चीज़ से नहीं हारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अपने आमरण अनशन से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इधर कोई डरपोक लोग बैठे हैं क्या? हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए, हमेशा गरीब किसानों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए हम लड़ते हैं, आमरण अनशन करते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, सरकार जैसा दोगलापन करती है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सी बार आमरण अनशन हुआ है, बहुत सी बार ऐसे अनशन हुआ है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 या 5 दिन में ही उनके अनशन को हटा दिया जाएगा। ऐसा कभी हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ ना। तो क्यों नरेश मीणा के पीछे हाथ धो के सरकार पड़ी है? क्यों गरीबों के लिए, क्यों उनके जो गरीब जो बच्चे मृतक थे उनको न्याय देने की बजाय यहाँ पे दबाव बना रहे? क्या बोलोगे इसके बारे में? आप क्या बोलोगे? आप भी तो मीडिया वाले हो ना, आप भी समझते हो, कॉमन सेंस वाली बात है। जितने आपके समर्थक देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो सरकार है ना, वो न्याय नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी हार मान ली, उन्होंने ये ठान कर टस से मस नहीं हो रही कि हम गरीबों को न्याय देंगे। न्याय के बदले उन्होंने क्या दिया? बकरियाँ दी है उन्होंने। अरे किसानों पागल समझती है सरकार। आप क्या कहेंगे? मैं जितेंद्र मीणा विराटनगर विधानसभा से हूँ और नरेश भाई साहब ने जो अनशन पे बैठे हैं और ये सरकार है जो उनको उठाने के लिए मजबूर कर रही है। नरेश भाई साहब जी ने बोला है कि यदि सरकार मेरे को ज़बरदस्ती धरने से उठाएगी तो मैं अन्न के साथ जल भी त्याग दूंगा, उन्होंने ये बोला है। और सरकार को ये पता नहीं है कि नरेश भाई साहब को एक आदमी को शहीद करने पे तुली हुई है, उसके साथ कितने लोग शहीद होंगे ये सरकार को पता नहीं है। ये जन सैलाब एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। एसडीएम जो ऑफिस है वहाँ भी धरने की बात की जा रही है। वो नरेश भाई साहब ने बोला है कि मैं एसडीएम कार्यालय के ऊपर भी धरना दूंगा, और एक जगह नहीं कई जगह धरने प्रदर्शन किए जाएंगी। ठीक है, और भी कई जो महिला शक्ति है वो भी यहाँ मौजूद है इस धरने में, उनसे हम बात करेंगे। आप भी यहाँ आई हुई हैं, अनशन जारी है। अब प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है कि अब हटाओ या फिर जेल में डालो। देखिए, जब जब कोई भगत सिंह बनेगा ना इस कलयुग में, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो सच पर हैं और सरकार डरती है कि हमारा पर्दाफाश हो रहा है तो जेल में ही डालेंगे ना। आयतन अपराधी उनको घोषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए। यही तो उन्होंने अन्याय किया है ना, गरीबों के साथ में वो खड़े हुए हैं। अगर वो भी, जितने भी नेता हैं, मंत्री, उनकी ले में ले पकड़ के चलते ना तो आज विधायक होते, लेकिन नहीं, वो जो गलत होता है ना उनका विरोध करते हैं और जो सही होता है उनके साथ खड़े होते हैं। सिर्फ यही उनकी मतलब यही उनका कह सकते हैं कि यही वो गलत करें सरकार की नज़रों में कि वो गरीब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हटेंगे नहीं। उन्होंने जल त्यागा है, हम भी जल त्याग देंगे, हम भी मर जाएंगे। ये जबान नहीं है, ये दिल की आवाज़ है, हम भी जल त्याग देंगे। ये यहाँ पे जो जितने भी युवा खड़े हुए हैं ना, कोई मजाक में नहीं आ रहे, दिल से उनके साथ है यहाँ से। वरना नेता तो बहुत घूम रहे हैं, बहुत देखे हैं हमने भी, लेकिन ऐसा नहीं देखा। 2 अक्टूबर के लिए कहा जा रहा है कि एसडीएम ऑफिस वगैरह पे भी धरना दिया जाएगा।
बिल्कुल धरना देंगे, देखते हैं सरकार का रवैया क्या होता है। और अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो 2 अक्टूबर को धरना देंगे, हर एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और सरकार को झुकना होगा, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। एक गरीब परिवार के बच्चे गए हैं, लौटा देंगे क्या उन्हें? ये बच्चे, इनके बच्चे मर जाएं तो वहाँ से प्रधानमंत्री चल के आ जाएगा। हाँ, गरीब का बच्चा मरा है, क्या सुध लेने गया है क्या भजन लाल? गई है क्या वसुंधरा राजे? कोई नहीं गया ना। क्यों नहीं गए? क्योंकि दलित हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए ना। गरीब के ऊपर ही तो अत्याचार होता है। हाँ, अगर गरीब की सुध ये नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। वो गरीब जो इनको कमा कमा के दे रहा है, सरकार को चला रहा है, उन्हीं को मुआवजा नहीं दे रहे। कितना भारी टैक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो? मत लो ना। जब आप सुध ही नहीं ले रहे, आप बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, ऊपर से डंडी टूट गई उसके स्कूल की। कहाँ जा रहा है वो फंड? हैं, करोड़ों का फंड पास होता है, आखिर जा कहाँ रहा है? स्कूलों में नहीं लग रहा, कहाँ जा रहा है? टाइम पास करते हैं ना। गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। तो हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि उदयपुर में कांड हुआ, एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें करोड़ों रुपए दिए गए, सरकारी नौकरी दी गई, फिर इन परिवारों को बकरियां क्यों सौंपी गई? ये लोकतंत्र की तौहीन है। और अगर लोकतंत्र में ये लिखा हुआ है ना, तो उनको भी वही देना चाहिए था, सिलाई मशीन, और उनको गाड़ी देते। जैसे इनको बकरी दी है ना, वही उनको देते। लेकिन हम जवाब चाहते हैं, आखिर ऐसा दोगलापन क्यों? यही गुस्सा है हमारे अंदर। हमें जवाब चाहिए और मुआवजा भी चाहिए। नहीं देंगे ना तो छाती पे चढ़ के लेंगे। तो ये देखिए, ये समर्थक है नरेश मीणा के और कह रहे थे इनको मुआवजा चाहिए। अगर मुआवजा नहीं देते हैं तो ये सरकार के खिलाफ और भी कई प्रकार से धरना प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।